So, hello and welcome, guys. This particular topic is an introductory topic, or you can tell that this particular topic is also for the general people. Before, the videos and lectures which I was publishing, that was specifically for those students who are preparing for different medical entrance examination as well as for CSIR net. But this particular topic is for the general people, and at this time of the pandemic it is the most important thing which I felt. So today we are going to study about types of vaccines for coronaviruses which are available to different parts of the world. Okay, so आज जो हम जिस टॉपिक पे जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो वैक्सीन्स के बारे में है। और वो कौन से वैक्सीन्स है? वो वैक्सीन्स जो कि अभी कोरोना वायरस यानी कि SARS-CoV-2 का जो इन्फेक्शन है जो पूरे वर्ल्ड में जो अभी फैला हुआ है, जिसको हम लोग कोविड-19 जो बीमारी है, जिसे हम लोग जान रहे हैं कि कोविड-19 बीमारी जो ये वायरस जो फैला रहा है, तो उसके लिए अभी तक कौन कौन सा वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध है। मैं अपने भी कंट्री की बात करूंगा, आपको मालूम भी होगा कि हमारे कंट्री में अभी कौन वैक्सीन चल रहा है, कौन वैक्सीन आने वाला है और किस किस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं 8 वैक्सीन्स के बारे में बात करूँगा। तो जो पहला वैक्सीन है यह है फाइज़र बायोनटेक। पहला वैक्सीन दैट इज़ फाइज़र बायोनटेक। सो दिस इज़ एन mRNA type of vaccines and it is a nucleoside modified mRNA। मतलब जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैक्सीन्स क्या होता है, वैक्सीन्स आर द पार्ट ऑफ वायरस और दिस कैन बी द थिंग्स और द पैथोजन विच कॉजेज अ पर्टिकुलर डिजीज। मतलब जो वैक्सीन्स जो होते हैं वो किसी भी बीमारी से, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज़ हो या वायरल डिजीज़ हो, तो उनसे बचने के लिए कि वो हमें ना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब ड्रग और वैक्सीन दोनों में अंतर है। ड्रग जो है वो आफ्टर बीमारी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो वैक्सीन्स है वो हम लोग उस बीमारी को ना हो, वो ना फैले, तो इसके लिए हम वैक्सीन यूज़ करते हैं। तो द वर्ड वैक्सीन is derived from a Greek word which is vacca. That is vacca. Vacca means cow. And the father of vaccination was the great Edward Jenner. Okay. So अब अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ कि अभी जो पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सा वैक्सीन चल रहा है और वो कैसे उसको बनाया गया है, उसमें क्या वायरस को ही डाला गया है, उसको कमज़ोर करके इनएक्टिवेटेड, हीट किल्ड, एटीन्यूएटेड या mRNA वैक्सीन है या उसका कोई प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। तो सबके बारे में कि वैक्सीन क्या है नहीं है, मैं उसके लिए एक सेपरेट में एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि वैक्सीन कैसे क्या है, कैसे बनता है। लेकिन ये आप जान लो कि अभी कोरोना वायरस के लिए पूरे कंट्री में कौन कौन सा वैक्सीन है। तो पहला मैंने बताया वो फाइज़र बायोटेक। तो फाइज़र बायोटेक it is a type of mRNA. It is a type of mRNA, that is messenger RNA type of vaccine. ठीक है, it is a nucleoside modified mRNA vaccine. This vaccine is having 2 shots. मतलब इस वैक्सीन का आपको 2 शॉट लगेगा। इसका जो एफिकेसी है कि कितना % तक ये प्रभावशाली है, it is 90 to 94%. It is 90 to 94%. And the producing countries are US. जो फाइज़र है वो यूएस का है, यूएसए का है, और जो इसमें जो बायोटेक है ये जर्मनी का। मतलब ये जो वैक्सीन है फाइज़र बायोटेक, ये यूएसए और जर्मनी ने ये कोलैबोरेटिव करके ये इन्होंने बनाया है। ठीक है, फाइज़र बायोटेक। दूसरा जो वैक्सीन है दैट इज़ मॉडर्ना का भी जो टेक्निक है बनाने का वो सेम mRNA टाइप ऑफ वैक्सीन है। मतलब न्यूक्लियोसाइड मॉडिफाइड mRNA वैक्सीन है। इसका भी आपको 2 शॉट्स, यू हैव टू टेक 2 शॉट्स। देयर विल बी सम इंटरवल, जैसे कि आप अभी अपने इंडिया में जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो कि मैं भी डिस्कस करूंगा, तो उसमें जो आप देख रहे हो कि एक गैप रह रहा है, तो इसका भी 2 शॉट लेना है। और इसका भी जो एफिकेसी पावर है दैट इज़ अप्रॉक्स 90 to 94%, and the country of origin is
अगेन यूएस। द थर्ड वैक्सीन इज जॉनसन एंड जॉनसन। द थर्ड वैक्सीन इज जॉनसन एंड जॉनसन, जिसको जैनसन की कंपनी ने बनाया है, जॉनसन एंड जॉनसन जेनसन। ये जो वैक्सीन है ये वायरल वेक्टर टाइप ऑफ वैक्सीन है, मतलब इसमें ह्यूमन एडिनो वायरस का इसमें यूज़ किया गया है। मतलब ह्यूमन एडिनो वायरस को लिया गया है, जो कि हल्का फुल्का जो आपको सर्दी वगैरह होता है कभी कभार, तो वो इस वायरस से होता है। उस वायरस में जो आपको कोरोना वायरस है उसका कुछ एक थोड़ा सा मतलब कुछ उसका पार्ट उसके साथ एम्बेड कर दिया गया है वाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, और आपके बॉडी में वो एडमिनिस्टर किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इस वैक्सीन का आपको सिर्फ एक ही शॉट की ज़रूरत है। मतलब जॉनसन एंड जॉनसन जो कि जैनसन वैक्सीन है, ये इसका आपको एक शॉट की ज़रूरत है, और इसका जो एफिकेसी पावर है दैट इज़ 70 to 85%। ऑन द कंट्री ऑफ ओरिजिनेशन इज़ यूएस एंड बेल्जियम। मतलब ये जो वैक्सीन है ये यूएसए और बेल्जियम का एक जॉइंट कोलेबरेटिव वर्क है। द थर्ड वैक्सीन इज विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर वैक्सीन दैट इज एस्ट्राजेनिका, दैट इज़ द एक्स्ट्राजेनिका वैक्सीन। और अपनी कंट्री में ये वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बेचा जा रहा है या कोविशील्ड के नाम से लगाया जा रहा है। और अपने कंट्री इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज़ ए पुणे बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसके कि साइरस पूनावाला और आधार पूनावाला जो उनके मालिक है, आपको मालूम होगा। तो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है ये इंडिया में कोविशील्ड के नाम से ये वैक्सीन को दिया जा रहा है, और ये वायरल वेक्टर मॉडिफाइड चिंपैंजी एडिनो वायरस पे ये बेस्ड है। मतलब ये जो ये वैक्सीन का जो प्रोडक्शन हुआ है इसमें क्या किया है कि ये जो चिंपैंजी में जो एडिनो वायरस जो है, जो कि चिंपैंजी में जो फ्लू वगैरह करता है, तो उस वायरस को लेकर के फिर जो ह्यूमन कोरोना वायरस का कुछ पार्ट लेकर के उसके साथ एम्बेड किया गया अगेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, और इसको ह्यूमन में एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है वाया आईएम मोड, दैट इज द इंट्रामस्कुलर मोड। इसका भी आपको 2 शॉट लगेगा, एंड द एफिकेसी ऑफ दिस वैक्सीन इज अराउंड 70 to 90%। ठीक है। और इस वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है वो यूके और स्वीडन का एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। याद रखो कि यूके और स्वीडन ने मिलकर के एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन को इन्होंने फॉर्मूला दिया है। द थर्ड वैक्सीन जो कि सबों को इसका इंतजार था और सबसे ज़्यादा डिस्कशन में जो वैक्सीन था दैट इज स्पुतनिक वी, जो कि आपको मालूम है कि ये रशिया के द्वारा ये वैक्सीन को निर्माण किया गया है। और ये जो वैक्सीन है ये भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिसमें कि मॉडिफाइड एडिनो वायरस को इसमें यूज़ किया गया है। और इस वैक्सीन का भी आपको 2 शॉट लगेगा, और इसका जो एफिकेसी पावर है वो 85 से लेकर 90% तक है। मतलब स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है ये वायरल वेक्टर मॉडिफाइड एडिनो वायरस टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है। इसका 2 शॉट, और इसका जो एफिकेसी पावर है वो 85 से 90%। और द कंट्री ऑफ ओरिजिनेशन इज अगेन रशिया। द नेक्स्ट वैक्सीन इज सिनोवैक। जो नेक्स्ट वैक्सीन है इसका नाम है सिनोवैक, या इसका दूसरा नाम है कोरोना वैक वैक्सीन। इसमें क्या है कि इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस का यूज़ किया गया है। मतलब इसमें पूरा का पूरा वायरस है, लेकिन उस वायरस को इनएक्टिवेट कर दिया गया है, उसको कमज़ोर कर दिया गया है। तो इस वैक्सीन का भी आपको 2 शॉट लगेगा, और इसका एफिकेसी पावर कितना है 67 से 75%, मतलब 67 to 75%। एंड द कंट्री ऑफ ओरिजिनेशन इज चाइना। कंट्री ऑफ ओरिजिनेशन इज चाइना, जहाँ से आपको जान सकते हो आप चाइना क्या है नहीं है। तो कंट्री ऑफ ओरिजिनेशन इज चाइना। ओके। तो सिनोवैक वैक्सीन, कोरोना वैक वैक्सीन, जिसमें कि इनएक्टिवेटेड वायरस का यूज़ किया गया है, इसका भी आपको 2 शॉट लगेगा, और इसका एफिकेसी पावर है 67 to 75%। एंड द कंट्री ऑफ ओरिजिनेशन इज चाइना। नेक्स्ट वैक्सीन इज नोवावैक वैक्सीन। ये एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। मतलब कोरोना वायरस का कुछ प्रोटीन हो सकता है, वो स्पाइक प्रोटीन हो या वो एम प्रोटीन हो, मतलब कोई भी प्रोटीन है उसको लिया गया इस वैक्सीन के प्रोडक्शन में। इसका भी आपको 2 शॉट लगेगा, और इसका एफिकेसी पावर है वो 85 to 89% है। एंड द कंट्री ऑफ ओरिजिनेशन इज यूएस। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड एंड मोस्ट पॉपुलर वैक्सीन which is indigenously manufactured in our country India. It is none other than the Covaxin. It is the Covaxin which is manufactured by an Hyderabad based company Bharat Biotech. तो जो लास्ट जो हमारा एक वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन, और कोवैक्सीन भी इनएक्टिवेटेड वायरस इसमें यूज़ किया गया है। इसका भी आपको 2 शॉट लगेगा, मतलब
बहुत सारे लोगों ने लिया भी होगा, क्योंकि हमारी कंट्री में 2 ही वैक्सीन अभी तक चल रहा था, लेकिन अभी मॉडर्ना वैक्सीन को भी अप्रूवल दिया जा चुका है। लेकिन अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमारे कंट्रीज़ में मैक्सिमम लोगों को ये वैक्सीन दिया जा रहा था, दोनों में 2 शॉट है। तो कोवैक्सीन में क्या है, इनएक्टिवेटेड वायरस का यूज़ किया गया है, इसका भी आपको 2 शॉट लगेगा, और इसका जो एफिकेसी पावर इट इज़ अराउंड 70 to 80%। एंड जो सबसे अच्छी बात है कि ये वैक्सीन जो है ये पूर्णतः आप बोल सकते हो कि इट इज़ एन इंडियन ऑरिजिनेटेड वैक्सीन, मतलब इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन भी हुआ है। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट वीडियो था आपके लिए, स्टूडेंट के लिए, और एक कॉमन सा वीडियो था कि आप जिससे आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप कुछ कोरोना वायरस के बारे में अगर और भी कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, hit the bell icon, subscribe to my channel and hit the bell icon. Okay, thank you.